Episode 218. Let's build a nest here. Okay? अभी ठंडी हवा को रोकने के लिए निया के सामने जाकर बैठ जाता है। निया नींद में ही अपने पेट पर हाथ रखकर ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वहां ठंड हो गई थी। अबीर तुरंत ही उसके ख्वाबों से बाहर निकलता है और फिर निया का चेहरा सहलाता है। वो बोलता है, तुम्हें ठंड लग रही है? चलो सोने के लिए अंदर चलते हैं। जब सूरज की वजह से समुद्र लाल दिखाई दे रहा था और हवा भी नमकीन हो गई थी, पक्षी की चरचराहट से गहरी नींद में सो रही निया की आंखें भी खुल ही जाती हैं। निया की आंखें खुलती हैं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला था। उसे लगता है कि अभी सूरज नहीं उगा है और वो घूम जाती है। तभी उसे अचानक पता चलता है कि उसे पंखों से ढक रखा है और वो पंख अबीर के हैं। ऊपर से अबीर की आवाज भी आ रही थी। सूर्य की कुछ किरणें कमरे में आ रही थी। निया अपनी आंखें छोटी करती है और बोलती है, सूर्य उग चुका है, अब हमें भी उठ जाना चाहिए। अबीर ना चाहते हुए भी अपने पंखों को घड़ी करता है, जिससे कि निया से जो गर्मी आ रही थी वो खत्म हो जाती है। सुबह ही हवा इतनी ठंडी थी कि वो अपने आप को ही टाइट पकड़ लेती है। 2-3 साल के कुछ चील पशु मानव उनके नेस्ट के आसपास गोला बना लेते हैं और चहकने लगते हैं। एक छोटा पशु मानव बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पंख लड़कियों को गर्म भी रख सकते हैं। वो थोड़ा आश्चर्य में लग रहा था। वो पशु मानव अपने पंख फैला देता है और फिर उनकी साइज को देखता है। कुछ लोग तो ऐसा करने में नीचे भी गिरने वाले थे। निया अबीर की तरफ देखती है, जो अपने पंख फड़फड़ा रहा था। निया समझ गई थी कि वो छोटे चील पशु मानव क्या करना चाहते हैं। उसका चेहरा लाल हो जाता है। अबीर इंसान बनते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी लेकर आता हूँ। निया ठीक है बोलती है और फिर पीछे पलटकर अपना ट्यूब टॉप ठीक करने लगती है। वो सोचती है, शायद कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। मेरा टॉप कल से भी ज्यादा टाइट हो गया है। इससे तो मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। मैं दूसरी बार प्यूबर्टी को महसूस कर रही हूँ। निया जोर से अपने मुंह को दबाती है, जिसकी वजह से उसके चेस्ट में दर्द होता है, क्योंकि उसका टॉप कट्ठा था। पीछे से अबीर की आवाज आती है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? निया तुरंत ही अपना हाथ नीचे कर लेती है, फिर पलट जाती है और बोलती है, नहीं, मैं बस अपने कपड़े ठीक कर रही थी। कुछ समय के लिए अबीर की आंखें निया के सुंदर चेस्ट पर ही अटक जाती हैं, जिसकी वजह से उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। वो बोलता है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। चलो अब चलते हैं। अबीर निया को ताजे पानी के पास लेकर आता है। वो घने पेड़ों से घिरा हुआ था और साफ पानी था। यहाँ अक्सर जानवर पानी पीने आया करते हैं। अबीर बोलता है, मेरे पास ही रहना। निया उन जानवरों के पैरों के निशान की तरफ देखती है और फिर अपना सर हिला देती है। निया बोलती है, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। फिर वो एक घूंट पानी पीती है। पानी में उगे पौधे सुंदर लग रहे हैं और वो चमकीले रंग के हैं। ऐसा लग रहा है कि उस चित्र को सुंदर बनाने में इनका भी हाथ है। हवा ऑक्सीजन के साथ मिलकर जंगल से लगातार बह रही है। वो जब इन लोगों के चेहरों पर गुजरती है तो बड़ा फ्रेश लगता है। निया खुश होकर बोलती है, ये जगह तो पशु नगर और कुबर घाटी से भी ज्यादा सुंदर है। अबीर मुस्कुराता है। फिर वो एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा करके बोलता है, चलो फिर यही नेस्ट बना लेते हैं। निया बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नागाल और जिराफ से पूछना पड़ेगा। वो अपने आसपास की सुंदर जगह को देखती है और फिर दिन में सपना देखने लगती है। नागाल और जिराफ तो पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तो वो तो यहाँ पर रह लेंगे। वो तो पेड़ के छेद में भी रह सकते हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जिसे थोड़ी परेशानी हो सकती है। निया अबीर के एक्सप्रेशन नहीं देख सकती है और अपना सर नीचे कर लेती है। वो अबीर का गुस्से वाला चेहरा नहीं देखती है। अब अबीर घूमना छोड़कर निया को फिर से उसी चट्टान पर ले जाने का सोचता है, क्योंकि वो निया को दुखी नहीं देख सकता है। इससे उसको मुख्य समस्या हो जाती है। नागाल और जिराफ अभी भी निया को महसूस कर सकते हैं। तो अब सिर्फ समय का ही खेल है कि वो यहाँ तक कब पहुंचेंगे। शायद उन्हें यहाँ आने में कुछ ही दिन बचे हैं। अबीर जोर से अपनी मुट्ठी को बांध लेता है। उसके दिमाग में कई सारे इमोशंस उथल पुथल हो रहे थे। उसकी ताकतवर बनने की इच्छा कभी भी स्ट्रांग नहीं थी। वो उन्हें मार देना चाहता था। अगर वो लोग मारे जाते तो ही वो आराम से अपनी पूरी जिंदगी निया के साथ शांति से बिता सकता है। सिर्फ वो ही दोनों अकेले। वो निया को सभी से इतना दूर इसीलिए लेकर आया है ताकि वो हमेशा उसके साथ रह सके।
लेकिन वो सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब वो सबसे ताकतवर होगा। निया सोचती है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या ये मेरे शब्दों से दुखी हो गया है? निया पानी में झांकती है और अपने पीछे खड़े अबीर का चेहरा देखती है। पता नहीं, शायद वो अबीर से ज्यादा करीब थी इस वजह से, लेकिन निया का दिल जोरों से धड़क रहा था। खतरा। निया के पैर अपने आप ही एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अगले ही पल महसूस होता है जैसे लोहे जितने मजबूत हाथों ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। उसकी पीठ से जो चेस्ट दबा हुआ था वो लोहे जितना मजबूत था। निया चिल्लाती है, अबीर, तुम ये क्या कर रहे हो? अबीर मुड़ता है और अपना चेहरा निया के सर पर दबाता है। उसकी आवाज में एक तरह का दर्द महसूस हो रहा था। अबीर अपनी आंखें बंद करके उसके सर पर रगड़ता हुआ बोलता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। निया को जोर से पकड़ने की वजह से उसे फिजिकल दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन अब उसके दिल में भी दर्द होने लगता है। वो जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। अभी उसका रिश्ता तो करणवीर से भी अस्पष्ट था और अभी अबीर नया आ गया। निया इस वक्त चिंतित और दुखी दोनों ही थी। निया खुद से वादा करती है कि वो अब आगे से किसी भी सिंगल आदमी के करीब नहीं आएगी। वो सच में उसे हैंडल नहीं कर पा रही थी। निया अपने दांत दबाते हुए बोलती है, नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे नागाल और जिराज ही चाहिए। अबीर निया को और भी जोर से पकड़ लेता है। फिर वो निया के सर पर किस करके बोलता है, क्या तुम मुझे अपने पास रख सकती हो? मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। वो आगे बोलता है, मैं तुमसे बच्चा भी नहीं चाहता और ना ही मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे प्यार दो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक आदमी और बढ़ जाएगा, क्या ये ठीक है? आखिर में तो उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे सिफारिश कर रहा है। निया कुछ देर रुक जाती है। वो अपना मुंह नीचे करके कुछ देर चुप ही रहती है। हे भगवान, मैंने कहा था कि मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी। सही कहा था ना? सच में वो खुद को कम नहीं समझ रही थी। अबीर उदास होते हुए अपने हाथ ढीले कर देता है। जैसे ही निया को आजादी मिलती है वो तुरंत ही आगे भाग जाती है। अबीर बोलता है, ध्यान से। निया पानी में गिर जाती है। अबीर भी पानी में कूद जाता है और थोड़ी देर में बबल की तरह सतह पर आ जाता है। उसके इंसानी रूप में भी पानी में जाना उसके लिए मुश्किल था। उसका श्वसन तंत्र और उसके पंख तो बदलने पर उसकी स्किन बन जाते हैं। दोनों ही उसे पानी में जाने से रोकते हैं। अबीर अपने चेस्ट की सारी हवा बाहर निकालकर फिर से पानी में जाने ही वाला था, तभी पानी में उसके सामने लहरें उठने लगी। वहां से निया का सर बाहर आता है। निया अपने सर ऊपर करती है और अपने अंदर का साफ पानी बाहर निकालती है। वो हाँफ रही थी। वो बोलती है, मुझे डरा ही दिया था, ये पानी इतना गहरा क्यों है? अबीर राहत की सांस लेता है। फिर जब वो पानी में जाता है तो अपने लंबे हाथ पानी में सरकता है। वो बोलता है, पहले मुझे डर था कि कहीं तुम पानी में ना गिर जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें कस के पकड़ रखा था। मुझे लगा नहीं था कि तुम गिर ही जाओगी। निया अपना हाथ हिलाकर बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे तैरना आता है। वो पहले से ही बहुत अच्छी तैराक है। फिर नागाल से मिलने के बाद तो वो और भी सुधर गई थी। जब निया बोल रही थी तो अचानक उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अबीर घबरा कर बोलता है, क्या बात है? निया जल्दी से अपने हाथों से उसे चुप होने का इशारा करती है। वो अपने हाथ बहुत कम हिला रही थी। जो आवाज वो बाहर निकालना चाहती थी वो ऐसे निकल रही थी जैसे उसमें कॉटन की बॉल भर दी हो। वो बोलती है, वहां सांप है। अबीर की आंखें इधर उधर देखती है। फिर वो निया की तरफ देखता है। फिर उसकी आंखें निया पर ही फिक्स हो जाती हैं। फिर वो बोलता है, तुम्हारी बॉडी पर?